बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा यूनिट है मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक और इसके कंटेंट्स हैं मैटर, स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो अब हम मैटर के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर इज़ एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैव मास इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर क्या है? जो जगह गिरती हो और जिसमें वज़न हो उसे क्या कहते हैं? मैटर। You probably use different items that are made of matter like crayons, pencil of matter have different colors, size, eraser and pencils। क्या हमने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी जैसे crayons, pencils हो गए, इसकी क्या मुख्तलिफ शक्ल होती है, साइज़ में डिफरेंस होते हैं, मतलब रेज़र, पेंसिल, ये सब क्या है? जो ये सब चीज़ें जो हम देखते हैं वो क्या है? मैटर है। मैनी काइंड, शेप एंड वेट, इसकी क्या मुख्तलिफ़ किस्म की शक्ल होते हैं और इसका वज़न मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। ये क्या हो गया? मैटर हो गया। जो जगह घेरे और वज़न रखे उसे क्या कहते हैं? मैटर। अब हम पढ़ेंगे कि एटम क्या है। एटम इज़ टीनी पार्टिकल। एटम एक छोटे ज़र्रात है। दे आर सो स्मॉल, वो बहुत छोटे होते हैं। दे आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। वो कौन से छोटे ज़र्रात हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, वाइल न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। इसका मतलब हुआ कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है। एटम क्या है? छोटे ज़र्रात हैं। एटम किस में होते हैं? मैटर में। जो चीज़ जो मैटर हो उसमें एटम लाजमी होगा। मैटर किससे बना है? एटम से, छोटे ज़र्रात से। वो छोटे ज़र्रात कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, दे कैन बी सीन थ्रू द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप इन द वर्ल्ड। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो स्मॉल टीनी पार्टिकल्स है ये हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते। जो सबसे ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप हो उसी के ज़रिए से हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को देख सकते हैं। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? एटम के अंदर। और एटम क्या है? जो मैटर, एटम क्या है? एटम मैटर की ज़रूरत होती है। मैटर किससे बना है? एटम से। और एटम्स में क्या क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर फिफ्थ पॉइंट है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर क्या है? एटम से बने हैं। और एटम क्या है? हर चीज़ जो हमें दिखाई दे रही होती है, जो दुनिया में एग्जिस्ट करे, मौजूद हो, वो क्या है? मैटर है। जो जगह गिरती हो, वज़न रखती हो, वो क्या है? मैटर है। और मैटर किससे बना है? एटम्स। और एटम्स में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जो हम दुनिया में सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देख सकते हैं। ठीक है। ये सबसे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, टाइनीस्ट पार्टिकल्स जो बग़ैर पावरफुल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हम इसे। अब मैं एटम का पिक्चर दिखाऊंगी। तो ये है एटम की तस्वीर। ये न्यूक्लियस है जो एटम के बिल्कुल मेन पॉइंट पर होता है। सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन क्या है? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जो इर्द गिर्द न्यूक्लियस के घूमते हैं वो क्या? इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। इसलिए न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द घूमते हैं न्यूक्लियस के, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। जब हम आते हैं स्टेट ऑफ मैटर। मैटर्स अपीयर इन 3 स्टेट। दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर्स के कितने स्टेट हैं? 3। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ेंगे कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या है, हम इसमें डिफरेंस किस तरह कर सकते हैं। ये मैंने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का पिक्चर डिस्प्ले कर दिया है। फर्स्ट नंबर है सॉलिड और सेकेंड नंबर है लिक्विड एंड थर्ड नंबर है गैस। सॉलिड में पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स इसके क्या होते हैं? टाइट। लिक्विड में थोड़े से लूज़, लाइट, मतलब इतने टाइट नहीं होते एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। और गैस में इसके मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल ही फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है। तो फिर अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। टू फाइंड आउट विच फॉर्म और स्टेट ऑफ मैटर एंड ऑब्जेक्ट इज़, वी हैव टू लुक इट्स प्रॉपर्टीज़। हम क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होगी। तो फिर वो वही मैटर होगा, या सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस। दीज प्रॉपर्टीज़ आर शेप, मास एंड वॉल्यूम। और ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? शेप है शक्ल, मास वज़न, वॉल्यूम जगह घेरना। ठीक है। अब मास
और शेप और वॉल्यूम क्या है। शेप तो शक्ल हो गया, जो स्ट्रक्चर वो है शेप। मास क्या है, मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट हैज़। मास क्या है, जो वज़न एक मैटर का हो उसे क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस द मैटर टेक्स अप। जो जगह मैटर में मौजूद हो उसे क्या कहते हैं, जितनी मिकदार की जगह मैटर में हो वो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में प्रॉपर्टीज़ है, कौन कौन सी होगी, शेप, मास एंड वॉल्यूम। इसी की मदद से हम फ़र्क करेंगे कि लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है। तो नंबर फर्स्ट पर है सॉलिड। सॉलिड क्या है, सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम। सॉलिड का किस तरह हमें पता चलेगा, क्योंकि इसकी शेप चेंज नहीं होगी। एक डेफिनेट, एक ख़ास शेप है इसकी, ख़ास वज़न और ख़ास मिकदार। ठीक है, जो वज़न ये गिरता हो, जो इसकी जगह हो, जितनी जगह, मास एंड शेप, इसका शक्ल बिल्कुल ही सेम होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। ठीक है, हर एक चीज़ की मुख्तलिफ़ किस्म की शक्ल होती है, शेप होती है और वज़न होता है। मास, वॉल्यूम, देयर साइज़ एंड शेप डू नॉट चेंज अनलेस समथिंग फोर्स देम टू चेंज। सॉलिड क्या है, इसकी शक्ल चेंज नहीं होगी जब तक इस पर एक ख़ास किस्म का फोर्स नहीं लगा हो, तो सॉलिड की शक्ल चेंज नहीं होगी। फिर थर्ड नंबर पॉइंट है, द पार्टिकल्स इन ए सॉलिड आर प्रेस्ड वेरी टाइटली टुगेदर। इसका मतलब हुआ जो पार्टिकल, जो ज़र्रात सॉलिड के अंदर मौजूद हो वो क्या है, टाइटली, वो बिल्कुल सख्त एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच हो चुके हैं। जो इसी वजह से हमें पता चल सकता है कि ये सॉलिड है। इसका शक्ल खुद से चेंज नहीं हो सकता जब तक हम इसे चेंज करवाने पर कोई मजबूत फोर्स नहीं लगाएं। इसके बाद है सॉलिड आर रिगिड। सॉलिड कैन बी बिग और स्मॉल। सॉलिड आर रिगिड, रिगिड मतलब सख्त, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो क्या होगा, सॉलिड होगा। अब हम आते हैं सॉलिड की एग्जांपल्स की तरफ। तो सॉलिड के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, तो ये है सॉलिड्स की एग्जांपल्स क्या क्या है। नंबर 1 है आइस, सेकंड है चीज़, फिर ब्रिक्स, वुड, वॉच, डायमंड, ग्लास। ये क्या है, सॉलिड है, सख्त किस्म की चीज़ें हैं। आइस है, जब तक हम इसे पिघला ना दे तो ये खुद से चेंज नहीं होगा, पिघलते ही इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। फिर इसके बाद चीज़ है, चीज़ भी इसकी एक ख़ास स्ट्रक्चर है, शेप है, शक्ल है। फिर ब्रिक्स है, ब्रिक्स क्या, इस पर जब हम कोई फोर्स नहीं लगाते ये ब्रिक्स खुद ही किसी शक्ल में चेंज नहीं होंगे। ठीक है, फिर है वुड, फिर है वॉच और डायमंड एंड ग्लास। ये सब चीज़ें खुद ही शक्ल इसकी चेंज नहीं होगी जब तक इस पर एक ख़ास किस्म का फोर्स नहीं लगा हुआ हो। ठीक है, ब्रिक्स क्या है, ईंट है, जब हम इसे खुद ही नहीं तोड़ते या किसी हैमर, हथौड़े की मदद से इसकी शक्ल चेंज नहीं होगी। इसी तरह डायमंड है, वॉच है, जब हम इसे तोड़ते नहीं इसकी शक्ल इसी तरह एज इट इज़ सेम रहेगी। इट्स शेप वुड नॉट चेंज बाय इटसेल्फ अनटिल we apply a strong or hard type of force on it। समझ गए। अब हम आते हैं लिक्विड की तरफ। लिक्विड, लिक्विड नॉट हैव डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम। लिक्विड क्या है, इसकी एक ख़ास शक्ल नहीं है लेकिन मास और वॉल्यूम इसकी एक ख़ास किस्म की मास एंड वॉल्यूम है। मास, वज़न, वॉल्यूम, साइज़। ठीक है, साइज़ क्या है इसकी, डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं होती, एक ख़ास किस्म का शक्ल इसका नहीं होता। शेप और वॉल्यूम क्या है, इसकी डेफिनेट है। इसके बाद है द एटम हैव मोर स्पेस बिटवीन देम। एटम्स के क्या है, जो पार्टिकल्स इसके अंदर है इसमें जगह ज़्यादा है। सॉलिड का क्या था कि इसके जो पार्टिकल्स, जो एटम्स है वो टाइटली पैक्ड थे। और लिक्विड में क्या है, एटम के बदौलत इसकी, मतलब कंपेयरिंग टू सॉलिड, लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड टुगेदर। ठीक है, इसके बाद है दे आर स्टिल पैक्ड टुगेदर बट नॉट एज टाइटली एज सॉलिड। तो अभी मैं बता चुकी कि क्या एटम्स के पार्टिकल्स, जो एटम है इसके अंदर, जो लिक्विड में जो एटम्स पार्टिकल्स है वो क्या है, टाइटली पैक्ड है, मगर सॉलिड में ज़्यादा टाइटली पैक है, लिक्विड में ज़्यादा टाइटली पैक नहीं है। इसलिए इसकी शक्ल एक ख़ास शक्ल नहीं है इसकी, जिस तरह इसकी शक्ल खुद ब खुद चेंज होती है। इसके बाद है लिक्विड फ्लो अराउंड ईच अदर। लिक्विड बहता है, एक दूसरे पर बह जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे जूस, वाटर, ऑयल, मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक, विनेगर। ये क्या है, लिक्विड के एग्जांपल्स हैं। जूस, वाटर, ऑयल, ये खुद ब खुद शक्ल चेंज कर लेता है। अब हम इसे एक कंटेनर या बोतल या ग्लास में डालें, इसकी शक्ल क्या उसी कंटेनर की तरह हो जाएगी, मतलब जो शक्ल हम इसे इख्तियार करने के लिए देंगे वो वही शक्ल इख्तियार कर लेंगे। लेकिन सॉलिड क्या है, इसकी एक ख़ास किस्म की शक्ल है। ठीक है,
सॉलिड में पार्टिकल्स ज़्यादा पैक टाइटली हैं और लिक्विड में सॉलिड की निस्बत लेस टाइटली पैक है, लेकिन टाइटली पैक है इसके पार्टिकल्स। अब हम आती हैं गैस के तरफ। तो गैस में क्या होगा? गैस डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। गैस में क्या है? शेप नहीं है, इसकी वॉल्यूम नहीं है, इसकी कोई ना ही इसकी शेप है और ना ही इसकी वॉल्यूम है। गैस डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप और वॉल्यूम लाइक लिक्विड। लिक्विड की तरह दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। क्या? जिस तरह हम लिक्विड को एक कंटेनर, एक चीज़ में डाल दें या कोई ग्लास या कोई बोतल, तो वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसी तरह गैस भी है। अब हम इसे एक कंटेनर में डाल दें तो वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगी, लेकिन क्या इसका कोई भी शेप नहीं है, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं। अगर कंटेनर में जिस तरह डालो वो उसी अपने ही इख्तियार से बहने लग जाता है, लेकिन वो कंटेनर से बाहर नहीं निकलेगा। और लिक्विड क्या होगा? जिस कंटेनर में हम उसे डाल दें उसी की सेम एग्जैक्ट शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है इफ़ ए गैस इज़ नॉट इन कंटेनर इट विल स्प्रेड आउट इन एयर क्विकली एंड फ्रीली। अगर हम गैस को कंटेनर में नहीं डालेंगे तो ये क्या हवा में आसानी से फैल जाएगा, क्विकली जल्दी और फ्रीली आसानी से। ठीक है, जल्दी जल्दी ही फैल जाएगा। जिस तरह गैस होता है, गैस को अगर हम खुला छोड़ दें तो क्या वो खुद से ही फैलने लगता है, फैलता जाता है। ठीक है। इसके बाद है द पार्टिकल इन ए गैस आर स्पेस्ड वाइडली फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल्स क्या है गैस में? गैस में जो पार्टिकल्स है, जो एटम्स है, वो जो मॉलिक्यूल्स है, वो क्या है? एक दूसरे से उसमें जगह ज़्यादा है। आर नॉट फ्रीली पैक्ड टुगेदर। इसमें जगह ज़्यादा है, वो एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड नहीं है, अलग अलग है। ठीक है। इसमें स्पेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। जिस तरह वो चाहे जंप करें, मूव करें, इसके पार्टिकल्स उसी तरफ जाते रहते हैं। व्हेन द गैस फिल्स ए कंटेनर इट स्प्रेड इवनली। जब गैस को हम कंटेनर में भी डाल दें वो खुद ही अपने ही इख्तियार में मूविंग करते हैं। ठीक है। कंटेनर के अंदर भी अगर हम एक लिक्विड को कंटेनर में डालें तो वो लिक्विड का शक्ल इख्तियार कर लेता है, मतलब कंटेनर का शक्ल इख्तियार कर लेता है। और अगर गैस को हम कंटेनर में डाल दें तो वो कंटेनर में भी खुद से ही मूविंग करने लगेगा, लेकिन कंटेनर से बाहर नहीं जाएगा। अगर कंटेनर क्लोज हुआ इफ़ ए कंटेनर इज़ क्लोज द गैस विल रिमेन इन द कंटेनर। ठीक है। ये है एग्जाम्पल्स ऑफ गैस: स्टीम, smoke, oxygen, carbon dioxide, tear gas, helium. These are the examples of gas. गैस क्या है? स्टीम, धुआं। ठीक है। धुएं को अगर हम देखें तो धुआं जिस तरफ फैलता है, फैलते जाता है। ठीक है। इट स्प्रेड एज इट वांट्स। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे गैस के एग्जाम्पल्स हैं। ये फ्रीली मूव करते हैं और टाइटली पैक्ड नहीं है। इसमें जगह, इसके पार्टिकल्स में जगह ज़्यादा है। ठीक है। और जब हम इसे एक क्लोज कंटेनर में डालें, उस एक क्लोज कंटेनर में ये खुद से मूविंग करेगा। ठीक है। गैस और सॉलिड और लिक्विड में सबसे ज़्यादा फ्रीली मूविंग पार्टिकल गैस के हैं। लिक्विड में सबसे टाइट पार्टिकल्स हैं। सॉलिड में लिक्विड के कंपेयरिंग टू लिक्विड सॉलिड में ज़्यादा टाइट पैक नहीं है और गैस में बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं। समझ गए? ठीक है। ये है सॉलिड और लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स। सॉलिड में देखिए, सॉलिड में क्या है? पार्टिकल जो ये गोल गोल सर्कल्स राउंड है, ये क्या है? इसके पार्टिकल्स है। ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। फिर लिक्विड में क्या है? लेस टाइटली है, मींस कंपेयरिंग टू सॉलिड इसके पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा टाइटली पैक नहीं है, थोड़ी थोड़ी जगह है इनके अंदर, लेकिन ज़्यादा नहीं है। और गैस में इसके जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल ही फ्रीली मूव करते हैं, जैसे वो चाहे उसी तरह उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, एक दूसरे पर जंप भी करते हैं। लिक्विड में इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करते हैं और आगे पीछे होते हैं। और सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल टाइट, ना ये मूविंग करते हैं ना इसमें कोई जंपिंग होती है। ठीक है। अच्छा, ये हमारा चैप्टर हो गया मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ये चैप्टर हमारा हो गया। अगर कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लिए। अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल।